Welcome back all of you, Mathematics with Kunal Anand. In this video we have to learn substitution method. Basically chapter 3rd class 10 exercise 3.3 को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने का मेथड होता है हमारे पास। हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? एक सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ते हैं, एलिमिनेशन मेथड and cross multiplication method। ओके बच्चे, तो आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, ये किस तरीके से काम करता है, कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखो, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट करना, मतलब वैल्यू पुट करना, एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे में पुट करना। तो जब भी लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल को हम सॉल्व करते हैं तो हमें दो सॉल्यूशन मिलता है। हम देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन ये है, इसे फर्स्ट लेते हैं, और ये हमारा क्या होगा सेकंड इक्वेशन। आपको बेसिकली क्या लिखा है? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पहला काम हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से क्या करते हैं, x इक्वल टू 4 प्लस y हो गया। इस y को मैं राइट साइड लेके जा रहा हूँ। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब मैं वैल्यू को सिंप्लीफाई करूंगा तो इसकी वैल्यू में फर्स्ट में पुट कर दूंगा। अब आप सोचोगे क्या फर्स्ट से हम नहीं निकाल सकते थे? फर्स्ट से भी x निकाल करके दूसरे में पुट कर सकते थे। तो हमने पुटिंग इन इक्वेशन 1, क्योंकि हमने फ्रॉम 2 से निकाला है, फ्रॉम 2 से हमने ये सिंप्लीफाई किया। तो देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन के x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 है। इसमें x के जगह पे आप 4 प्लस वाई को पुट कर सकते हैं इसके जगह पे। तो 4 प्लस वाई इक्वल्स टू कितना हो गया? 14 हो गया। तो 2y इक्वल्स टू 14 माइनस 4 हो गया। तो 2y इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चे? 10 हो गया। तो y इक्वल्स टू कितना होगा? 10/2, y इक्वल्स टू 5। फायदा क्या होता है जब हम बच्चे सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करते हैं तो हमारा जो वेरिएबल होता है एक जैसा हो जाता है। ठीक है, एक वेरिएबल को दूसरे से रिप्लेस करते हैं तो आसान हो जाता है सॉल्व करना। तो हमने क्या निकाला था? x इक्वल टू 4 प्लस वाई। तो देखोगे यहाँ पे y की वैल्यू हमने कितना निकाला? 5। 4 प्लस 5 विच इज 9। x इक्वल टू therefore x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू कितना हो गया? 5। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया एक्सरसाइज 3.3 के फर्स्ट पार्ट का। तो जब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बच्चे, तो ये इंपॉर्टेंट क्या होता है? व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट कि आप एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं और दूसरे में पुट कर लेते हैं। जैसे मैंने इसमें से यूज किया, इजी था, y को इधर ले जाना तो प्लस हो गया। जैसे ही प्लस हो गया बच्चे तो क्या करते हैं, इस वैल्यू को हम इसमें पुट कर देते हैं। देखो x प्लस वाई इक्वल टू 14 था, x की जगह पे हमने y प्लस 4 को पुट कर दिया। तो ये 2y हो गया, 4 को राइट साइड लेके गया, माइनस हो गया। तो ये 10 हो गया, 10/2 कर लिया 5। तो 5 और 9 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या करते हैं बच्चे। सेकंड क्वेश्चन कहता है बच्चे, यहाँ पे डिवाइड के फॉर्म में s माइनस टी इक्वल टू 3, दूसरा है s अपॉन टी प्लस t अपॉन 2 इक्वल्स टू 6। ये दूसरा क्वेश्चन है, s माइनस टी इक्वल्स टू 3 एंड s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल टू 6। तो इस बुक में एनसीईआरटी की बुक में ये क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सिमिलरली जैसे मैंने इसको सॉल्व किया था, सेम हम यहाँ पे भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस तरीके से काम करता है। पहला काम क्या करेंगे, इसे फर्स्ट इक्वेशन ले लिया मैंने, इसे सेकंड ले लिया। ठीक है, अब बच्चे क्या करते हैं, इस वाले इक्वेशन में से s की वैल्यू निकाल लेते हैं। आप इसमें से निकाल सकते हो, ज्यादा आसान क्या होगा, s निकाला तो t इधर जाके प्लस हो जाएगा। लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 s माइनस टी इक्वल टू 3, s इक्वल टू क्या होगा? 3 प्लस t हो गया। अब इसके आगे लिख दीजिए आप, इसको कहां पुट करना है? सेकंड में। कभी भी जिस इक्वेशन से निकालते हैं उसमें नहीं पुट करते। जिस इक्वेशन से एक पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करते हैं, उस वैल्यू को हम किसी दूसरे वाले में पुट करते हैं। सो पुटिंग इन इक्वेशन 2
पुटिंग इन इक्वेशन 2, राइट। तो क्या होगा, s की वैल्यू क्या करते हैं 3 प्लस टी, तो 3 प्लस टी बाय 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चे 6 हो गया। एलसीएम लेते हैं इन दोनों का, एलसीएम हो गया 6, तो 2 इससे इंटू होगा 2, 3 प्लस टी प्लस 3 इंटू टी इक्वल्स टू 6 हो गया। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6 प्लस ट्वाइस ऑफ टी थ्राइस ऑफ टी डिवाइडेड बाय 6 विच इज इक्वल टू कितना हो गया 6 हो गया। तो बहुत इजी तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पे ये लाइक टर्म्स होते हैं, सेम वेरिएबल होगा, तो 6 प्लस 3 प्लस 2 5t इक्वल टू ये दोनों आपस में इंटू होगा तो 36 हो गया। तो 5t इक्वल टू 36 माइनस 6 इक्वल टू 30, तो 5t इक्वल टू कितना हो गया 30, t कितना होगा 30 अपॉन 5, ये हो गया 6 डिवाइड हो गया 6 हो गया। अब t की वैल्यू तो हमने 6 फाइंड कर लिया, हमें क्या निकालना है s की वैल्यू निकालना है। तो s इक्वल टू क्या था यहाँ पे 3 प्लस t था, ये जो आपने सिंप्लीफाई किया था अलग से पार्ट कितना था 3 प्लस t था, तो सिमिलरली t की वैल्यू पुट कर लो 3 प्लस 6 विच इज 9, s इक्वल टू क्या हो गया 9 और t इक्वल टू 6। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है। तो बेसिकली सब्स्टिट्यूशन मेथड हम इसलिए कहते हैं आपसे, उसमें एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना होता है और दूसरे में पुट करना होता है, इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। और मैथमेटिक्स में क्या होता है कि हम कैलकुलेशन में ही मिस्टेक करते हैं। अगर इस पार्ट को हम इजीली देखते हैं किस तरह से काम कर रहे हैं, तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं और इजीली इसे बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से सिंप्लीफाई किया है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन है 3x minus y equal to 3 and 9x minus 3y equals to 9। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करके देखते हैं, तो ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। अगर मैं थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करता हूँ, देखते हैं यहाँ पे इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं 3 कॉमन लेते हैं, तो क्या मिलेगा 3x minus y equal to 9, तो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9 अपॉन 3, ये 3 इधर जाकर डिवाइड हो गया, ये 3 इस तरफ जब आया तो डिवाइड हो गया, 3 3 9, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये दोनों क्या हो गया सेम हो गया बच्चे। देयरफॉर क्या होगा इट हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इट हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मतलब बहुत सारे हो सकते हैं। तो 3x माइनस वाई इक्वल टू क्या था 3, तो y को मैं इधर ले जा रहा हूँ 3 को इधर, तो y इक्वल टू क्या होगा 3x माइनस 3 होगा। दिस इज योर आंसर। x इक्वल टू क्या ले सकते हैं माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, कोई भी रियल नंबर लिख सकते हैं, x इक्वल टू r लिख सकते हैं, कोई भी वैल्यू लगे तो y। तो एवरी यूनिक वैल्यूज ऑफ x, एवरी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x बच्चे क्या होंगे y यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट होंगे। क्योंकि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हमारा रिजल्ट क्या है इट हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आ रहा है। कैसे देगा क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम हो गया सिंपलीफाई करने का मतलब एक लाइन था यही लाइन सेम बढ़ता जाएगा। इस पे जितने भी पॉइंट आप ड्रॉ करोगे, जैसे मान लो कोई ग्राफ है सपोज ये, इस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे ये सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। जो भी वैल्यू देंगे तो डिफरेंट वैल्यू आएगा। इस वजह से इसका आंसर आप ऐसे लिखेंगे और यहाँ पे क्या होगा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं 1.3। दूसरा क्या है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। तो अब इसे हम सिंप्लीफाई करके देखते हैं x और y का आंसर क्या होगा। तो थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ पहले। डेसिमल है तो उसके बदले क्या होगा 2/10x, तो जैसे अगर मान लो 0.5 है तो इसके बदले 1 आता है, जितनी वैल्यू होगी उतने जीरोस आप पुट कर सकते हैं डेसिमल में। अगर यहाँ पे 2 वैल्यू 2 जीरो करते हैं, इसी तरह क्या होगा 3y/10
इक्वल्स टू 13/10, क्योंकि डेसिमल के बदले 1, राइट साइड में सिंगल वैल्यू बचे तो एक जीरो हो गया। अब आप एलसीएम ले लो इन दोनों का, तो 10 हो गया, 10 से 10 में डिवाइड किया 1, ये हो गया 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13/10, और 10 और 10 विल कैंसिल, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू कितना हो गया 13। इसी से मैं x निकाल लेता हूं, तो 2x इक्वल टू कितना होगा 13 माइनस 3y, x कितना होगा 13 माइनस 3y अपॉन 2, इसे आप फर्स्ट ले लें, ठीक है। पहले इक्वेशन से मैंने थोड़ा सिंपलीफाई करके x निकाल लिया। अब दूसरे इक्वेशन को भी सिंपलीफाई कर लेते हैं। 0.4x प्लस 0.5 y इक्वल्स टू 2.3 लिखा हुआ है, राइट। 0.4x, यस, चेक कर लिया मैंने एक बार फिर से। तो ये 4 का कितना होगा 4/10x होगा प्लस 5/10y इक्वल्स टू 23/10 होगा। तो जो काम हमने यहाँ पे किया था बच्चे, एलसीएम लिया था, सेम काम आप यहाँ पे एलसीएम ले सकते, तो कितना आएगा 10, ये होगा 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23/10, ओके। अब देखते हैं 10 और 10 विल कैंसिल, तो 4x प्लस 5y इक्वल्स टू कितना हो गया 23 हो गया। अब इस वाले इक्वेशन में ये आपका 2 हो गया, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पुटिंग इन इक्वेशन 2। सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, x की जगह ये 4 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल्स टू 23। बिकॉज ये 4 और 2 के साथ 4 इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में है, देयरफॉर इस 2 से हम 4 को कट कर सकते हैं, 2 2 जा 4 हो गया। तब ये हो गया 2 13 माइनस 3y प्लस 5y इक्वल्स टू कितना हो गया 23 हो गया बच्चे। तो जब मैं इस इक्वेशन को सिंपलीफाई करूंगा तो हमें क्या मिलेगा बच्चे, यहाँ पे y की वैल्यू मिलेगा, क्योंकि हमने x की वैल्यू को पुट किया y के टर्म्स में इक्वेशन 2 के अंदर। ये कितना होगा 26 माइनस 3 2 जा 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 26 माइनस y इक्वल्स टू 23, क्योंकि 6y में से 5y तो 1y, तो 1y को बच्चे आप क्या लिख सकते हैं, सिंपल सा y। तो 23 को आप इधर लेके चले आओ, y को इधर, तो 26 माइनस 23 इक्वल्स टू y, देयरफॉर y इक्वल टू 3, ठीक है। जब y की वैल्यू 3 मिला हमें, y इक्वल टू 3, x कितना था देखो 13 माइनस 3y अपॉन 2, 13 माइनस 3y अपॉन 2 था, तो पुट कर सकते हैं 13 माइनस 3 इंटू 3/2, तो 13 माइनस 9/2 4 अपॉन 2, देयरफॉर x इक्वल्स टू 2, hence x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3। यही हमारा आंसर कहलाएगा इस क्वेश्चन का। तो थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन का पार्ट ज्यादा था, बट अगर आप देखोगे प्रॉपर तरीके से तो इसमें क्या था, डेसिमल के फॉर्म में था। इनफैक्ट आप डेसिमल में भी सिंपलीफाई कर सकते थे, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटीज ऑफ डूइंग सम एरर व्हाइल कैलकुलेटिंग द आंसर, सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट सेइंग कि आप मैथमेटिक्स तो बना ही बनाओ, बट क्या करना है, बेस को स्ट्रॉन्ग करना है बच्चे। अगर मैथ में आपका बेस स्ट्रॉन्ग है तो आपको कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आएगी। कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं आप तो डेफिनेटली अगर इफ यू हैव टू अप्लाई द राइट मेथड तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो इस वजह से यहाँ पे देखो, इन दोनों क्वेश्चन में मैंने पहले सिंपलीफाई किया, इससे पहले वाले से मैंने इक्वेशन को सिंपलीफाई करके x निकाला, दूसरे वाले इक्वेशन को मैंने यहाँ पे सिंपलीफाई किया, देख सकते हो आप, ठीक है। और फिर इसमें इसकी वैल्यूज को पुट किया, x y मैंने निकाला। और कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है, जब भी लगता है कि मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, क्योंकि कैलकुलेशन जो होता है मैथ्स में बहुत ही सिंपल स्टेप में कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। जहाँ पे बहुत ही कैजुअल आप सोचते हो कि आपसे मिस्टेक नहीं हो सकता, बहुत ही कैजुअल रहते हो, वहीं पे मिस्टेक होता है। तो इस वक्त से जैसे कोई किसी बच्चे ने 2 से यहाँ पे 14 होता तो कट कर दिया, ये कैलकुलेशन मिस्टेक होता है। और प्लस माइनस में इसका ध्यान रखना है कि जब कब हम प्लस कर रहे हैं कब माइनस कर रहे हैं, लाइक टर्म्स क्या है, तो फिर चांसेस होंगे एरर कम होने के। जितने भी एरर कम करोगे उतना आपका राइट आंसर होगा। तो बच्चे मैंने 4th क्वेश्चन देखा बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
5 अंडर रूट ऑफ 2x प्लस अंडर रूट ऑफ 3y इक्वल टू 0 एंड दूसरा है स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8y विच इज इक्वल टू 0। अब राइट हैंड साइड में क्या दिया है, 0 दिया हुआ है। इजीली मैं क्या करता हूँ, इसे फर्स्ट कह देता हूँ और इसे हमारा इक्वेशन क्या हो गया, 2 हो गया। अब फाइंड तो हमें क्या करना है, xy करना है। और अगर मेथड हमें फिक्स है कि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड ही अप्लाई करना है, अगर इसी मेथड को अप्लाई करना है, हमारे पास क्या मेथड है कि इसमें मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूजिंग इक्वेशन 2। तो क्या होगा देखते हैं बच्चे, अंडर रूट 3x इक्वल टू क्या होगा, इसे आप इधर लेके जाएंगे, अंडर रूट 8y होगा, x क्या मिलेगा, अंडर रूट 8y अपॉन रूट 3। ठीक है, इसके आगे इसको लिख देते हैं पुटिंग इन इक्वेशन, बिकॉज मैंने 2 से निकाला है, यहाँ पे इक्वेशन क्या होगा, ये 1 होगा। तो देखते हैं, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3y इक्वल टू 0। तो अब आप x की जगह पे ये पुट कर ले, स्क्वायर रूट ऑफ 2x, x की जगह पे क्या पुट करेंगे, इनटू अंडर रूट 8y बाय रूट 3 प्लस रूट 3y इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो रूट 2 और रूट 8 क्या होगा हमारा, रूट 16 होगा अपॉन अंडर रूट 3y प्लस रूट 3y विच इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये इसका रूट ऑफ कितना हो गया, 4/3। इन दोनों से मैं y कॉमन लेता हूँ, 4/√3 प्लस रूट 3 इक्वल टू कितना हो गया, 0। अब आप देखो, बेसिकली यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते थे आप, लेकिन बच्चे यहाँ पे एक चीज गौर करने वाली बात है, अगर मैं सिंप्लीफाई भी करता तो अल्टीमेटली जो वैल्यू मिलता है उसे क्या करना, रूट की तरफ लेके जाना होता है, इसको लेके दूसरी तरफ। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा अगर, तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, 4 प्लस रूट 3 इंटू रूट 3 इक्वल टू 0। रूट 3 इंटू 0 0 अपॉन दिस, तो y इक्वल टू क्या होगा, 0/7। ये क्या मिला, 0। तो जब y की वैल्यू 0 मिला, कैसे मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 0 कैसे मिला, यहाँ पे देखो 4 प्लस 3 कितना हो गया, 7 रूट 3 इंटू 0 क्या होगा, लिस्ट में 0 इंटू रूट 3 तो क्या मिला, 0 हो गया अपॉन 7 हो गया। जब y 0 मिला, इसको पुट कर लेते हैं यहाँ पे, तो x क्या मिलेगा, अंडर रूट 8 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3y, तो रूट 8 बाय रूट 3 इंटू 0, ये भी आ गया 0। देयरफॉर x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, दिस इज योर आंसर। ये क्या होगा, आंसर होगा। और सिंप्लीफिकेशन में ऐसा ही करते हैं। दूसरा चीज, अगर आप सिंप्लीफाई देखना चाहोगे, अगर दोनों डिफरेंट है तो y तो क्या होता है, अंडर रूट एक्स वाई होता है बच्चे। और अगर दोनों सेम है, जैसे रूट y इंटू रूट y, तो ये क्या होता है, y हो जाता है, क्योंकि y स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर विच इज y। इस तरीके से हमने सिंप्लीफाई करके देखा क्वेश्चन नंबर 5। तो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कैलकुलेशन पे आपको काम करना है, कैलकुलेशन का मिस्टेक नहीं करना है और रिलैक्स होकर मैथ को करना है, ठीक है। बिफोर कैलकुलेटिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक अबाउट कि हमारा स्टेप्स क्या होना चाहिए। मैथ्स में तो आप स्टार्टिंग से सॉल्व कर सकते हैं। ओके बच्चे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है मुझे 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 which is equal to -2 and x by 3 plus y upon 2 which is equals to 13/6। ओके, ठीक है। तो हमें देखना कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। सेम काम है, यहाँ पे मैं पहले वाले से एलसीएम लेता हूँ। एलसीएम कितना होगा, 6 होगा, 2 और 3 का एलसीएम
तो 3 से ये इंटू होगा 3x इंटू 3 माइनस 5y इंटू 2 इक्वल्स टू -2। ये होगा 9x माइनस 10y इक्वल्स टू -12। 6 2 12 हो गया बच्चे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, ये 1 हो गया। दूसरा देखते हैं यहाँ पे भी, इसका भी एलसीएम लेते हैं, 6 होगा तो ये होगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू, जैसे हम दो फ्रैक्शन को ऐड करते हैं सिमिलरली यहाँ पे 6 and 6 विल कैंसिल, सो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू कितना हो गया 13 हो गया सेकंड। तो यहाँ पे बच्चे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से देखते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या मिलेगा 9x इक्वल्स टू क्या मिलेगा -12 प्लस हाउ मच tan y, इसको आप इस तरफ लेके जाओगे कितना मिलेगा tan y हो गया। बहुत सिंपल तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है बच्चे, x इक्वल टू क्या होगा 12 प्लस 10y अपॉन 9। अब आप यहाँ पे लिख दीजिए पुटिंग इन इक्वेशन 2। ओके, ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमने फर्स्ट से निकाला तो सेकंड में पुट करना होगा। लिखने से बच्चे फायदा ये होता है कि आपको याद भी रहेगा कि हमने कैसे पुट करना है। जल्दबाजी में अगर आप बनाते हो कभी मिस्टेक नहीं होगा। तो देखते हैं क्या होगा यहाँ पे 2 इंटू x प्लस 3 इंटू y इक्वल्स टू हाउ मच 13। ओके, 2 इंटू -12 प्लस 10y अपॉन 9 प्लस 3y इक्वल्स टू 13। ये 2 से इंटू हो गया -12, 12 टू 24 प्लस 20y, एलसीएम लेते तो कितना होगा 9, तो 9 3 प्लस 27y इक्वल टू 13। देखते हैं क्या होगा नेक्स्ट, -24 प्लस 47y इक्वल टू होगा 13 इंटू 9, क्या मिला 47y इक्वल 39 जगह होता है 117 और ये 24 इस तरफ ऐड हो जाएगा तो क्या होगा 24 प्लस का, देखो 13 और 9 आपस में इंटू हो गया बच्चे, और ये जो 24 है दूसरी तरफ जाके क्या होगा ऐड हो जाएगा। y तो y कितना होगा 141 बाय 47, लास्ट में 1 है तो मेरे ख्याल से 3 से सिंपलीफाई हो जाएगा ये 47 को 3 से, 3 7 में 21 2, यस कितना मिला y इक्वल टू 3 मिला बच्चे। x कितना मिलेगा, हम x में पुट कर लेते हैं, x इक्वल टू -12 प्लस 10 इंटू y, तो 10 इंटू 3 अपॉन 9 हो गया, -12 प्लस 30 बाय 9 ये हो गया 18 बाय 9 ये हो गया 2। Therefore x equal to 2 and y equal to 3. This is our answer. तो देखा बच्चे हमने बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड को देखा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज कैसे करते हैं, सिंपलीफाई कैसे करते हैं और इसका क्या यूजेस है। तो it is very important to solve the questions easily, कैलकुलेशन एरर नहीं करना है, रिलैक्स होकर करना है और ये ध्यान रखना है कि एंड तक जाना है, ये नहीं कि यहाँ देखा यहाँ कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गए तो आपने कैलकुलेट ही नहीं किया, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, कैलकुलेशन के लास्ट तक जाना है, बस जस्ट मेक श्योर ड्यूरिंग द कैलकुलेशन, इन बिटवीन द कैलकुलेशन आप फोकस होके बनाओगे, कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर दिक्कत नहीं होगा। आई होप कि आप भी प्रैक्टिस करते हैं। तो इस वीडियो में बेसिकली हमने एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 के 6 क्वेश्चन को सॉल्व किया जो सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस्ड था। आई बटन पे मैं इसके रिमेनिंग प्रीवियस एक्सरसाइज के लिंक डाल दूंगा, आप वहां से लर्न कर सकते हैं 3.2, 3.1 और इंट्रोडक्शन की पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इंट्रोडक्शन भी मैंने बनाए थे, जहाँ पे आप पॉलिनोमियल्स के बारे में कंप्लीट नॉलेज ले सकते हो। तो आई होप यू लाइक द वीडियोस। If you like the videos and the content of this channel, please like, subscribe and share.
ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन लर्न मैथमेटिक्स फ्रॉम हियर। आप उनसे भी शेयर करें बच्चे, उनको वो भी सीखेंगे, अपने दोस्तों से शेयर करें। और जो लोग आज पहली बार चैनल को देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।